इस वक्त मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग जो ये प्रोजेक्ट है इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद जीशान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैडम। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। अच्छा मुझे ये बताएं, हम इस वक्त बिल्कुल माइनिंग के स्पॉट पे खड़े हुए हैं, नीचे माइनिंग हम देख भी रहे हैं, लेकिन हमें बताइएगा कि यहाँ पर माइनिंग कैसे होती है, कितना मौजूद है और उसके बाद फिर प्रोसेस क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें मैडम सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी रिसोर्स की हम पहले एक एक्सप्लोरेशन और स्कोपिंग स्टडी करते हैं। उस स्कोपिंग स्टडी की बेसिस के ऊपर देन वी इस्टेब्लिश कि वहाँ पे रिसोर्स कितना है। उस रिसोर्स के मुताबिक इसका एक माइन डिज़ाइन बनता है। उस माइन डिज़ाइन के मुताबिक फिर वी गो फॉर दी अप्रोच। करंटली वी आर डूइंग इज दी ओपन पिट माइनिंग। यहाँ का तकरीबन रिसोर्स जो है वो ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन टन्स है, जिसको हम एक ओपन माइनिंग पैटर्न के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ का जो ग्रेड है वो तकरीबन कोई 0.5 है, जिसको 1:3 के बर्डन रेशो के साथ हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो आप मुझे ये बताएं, ये कॉपर है कहाँ पे? ये जो हम सारी देख रहे हैं एक रोमन स्ट्रक्चर, मुझे तो ये याद आ रहा है उसकी तरह का रेप्लिका, बट ये सारा कॉपर, ये दीवारें कॉपर से भरी हुई हैं सारी। इसमें मैडम ये जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये फॉर्मेशन ऑफ द रॉक जो है इट इंक्लूड्स द कॉपर ओर। अब अगर हम इसकी बात करें तो 1 चंक ऑफ कॉपर वुड इंक्लूड 1:3 के लिहाज से इसमें 3 हिस्से जो होंगे वो वेस्ट के होंगे और एक हिस्सा जो होगा वो कॉपर का होगा। तो वो जो 3 हिस्से हैं वो हम उसको डिफरेंशिएट करके साइड पे कर देते हैं। जो और होती है उसको हम इकट्ठा करके देन वी फीड इट ऑन दी बेनिफिशिएशन प्लांट। वो जो और होती है वो फर्दर आगे प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद इट कन्वर्ट्स रीचेस अप टू द लिमिट्स ऑफ 25.5%, which is enrichment of the copper percentage in that particular concentrate. That particular concentrate is being then exported to the rest of the world for further enrichment to 99.9%, and which makes it an industrial usage material for different purposes. यानी कि हम कॉपर हमारे पास मौजूद है, जी बिल्कुल। हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जी बिल्कुल। हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं मैडम। दुनिया उससे प्रोडक्ट बनाती है जी बिल्कुल। और अपनी ही कॉपर से हम प्रोडक्ट्स दुनिया से खरीदते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इसी तरह है। तो इसकी वजह क्या है कि हमारे पास कॉपर से प्रोडक्ट्स बनाने की फैसिलिटी मौजूद नहीं है? मैडम ये जो हमारा माइंस एंड मिनरल प्रॉस्पेक्ट है इस मुल्क का, इस पे ह्यूज पोटेंशियल है। वी कैन बेनिफिट इट मच मोर फ्रॉम द वंस विच वी आर डूइंग राइट नाउ। इसको अगर हम फर्दर एक्सप्लोर करें, इसको हम मज़ीद और एक्सपेंड करें इसको, तो इसमें बहुत सारी मुल्क की डिविडेंड्स जो हैं वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वुड ऐड इनटू इट। तो अनफॉर्चुनेटली चूँकि इस सब्जेक्ट को उस तरीके से फोकस नहीं किया गया, तो इस वजह से वी आर लैकिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर पाकिस्तान आर्मी अंडर द एम्बलम ऑफ FWO, we have taken this initiative since 2015. The Mineral Exploration and Development Organization, it is working day and night for this promotion, establishment, and making it a very a community-based industry for the rest of the country. एंड फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मुझे ये बताएं कि FWO किस तरह से ये डिटर्मिन करती है कि फ़लाँ जगह पे कॉपर मौजूद है, फिर उस जगह को लीज़ किस तरह से करती है और फिर काम वहाँ पे किस तरह से करती है? क्या आप लोग FWO सारा काम इंडिजिनस कर रही है या कोई फॉरेन एक्सपर्ट्स भी आप लोगों ने हायर किए हैं? इसमें मैडम इस पूरे के पूरे मुल्क का हम लोगों ने एक माइन कैडेस्ट्रल बनाया हुआ है। इसमें कुछ सैटेलाइट स्टडीज़ इसमें शामिल हैं, कुछ ओवर द हिस्ट्री जो नॉलेज गेन किया गया है, उस सारे के सारे नॉलेज को फिर देन वी हैव प्लॉटेड इट ऑन द एंटायर कैनवस मैप ऑफ पाकिस्तान। उस मैप के ऊपर देन वी डू फर्दर एक्सप्लोरेशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रॉस्पेक्ट को उसके रिसोर्स आइडेंटिफाई करने में, उसके माइन डिज़ाइन तक पहुंचने में इट ऑलमोस्ट टेक 2 to 3 years। इसमें जियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, जियोफिज़िकल स्टडीज़ हैं, जियोकेमिकल स्टडीज़ हैं। तो ये सारी की सारी स्टडीज़ जो हैं दिस मेक्स पार्ट्स ऑफ द एक्सप्लोरेशन स्टडी, और उसके बाद फिर जाके हम एक रिसोर्स को इस्टेब्लिश करके देन वी कन्वर्ट इट इनटू अ माइनेबल प्रॉस्पेक्ट एंड ऑल दैट। और जो लीज़ लेते हैं आप गवर्नमेंट से, वो ओपन मार्केट बिड में लीज़ लेते हैं? जी, इसमें चूंकि ये माइंस एंड मिनरल्स का जो सब्जेक्ट है दिस इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सो एज पर द गवर्नमेंट लॉज वी अप्रोच द गवर्नमेंट एज बिडर, और उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट एज पर आर पोटेंशियल, आर कैपेसिटी और उसके लिहाज से हमें एक टेक्निकल गेज के अंदर क्वालिफाई करके फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद हमें एक लीज़ ऑफर करती है। लीज़ जो है वो 3 हिस्सों में होती है। 1 इज़ दी PL स्टेज, उसके बाद उसका EL स्टेज होता है और फिर ML स्टेज होता है। एंड इट इज़ बाइंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि
किसी भी प्रोजेक्ट की लीज को टेक ओवर करने के लिए विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू कन्वर्ट दैट prospect into a explorable lease and then into a mineable project. एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप यहाँ पर नॉर्थ वजीरिस्तान के इस इलाके में ये इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की बेहतरीन इमेज, पॉजिटिव इमेज के लिए, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की जो लोकल लेबर है, जो लोकल पॉपुलेशन है वो एंगेज हो। तो आप लोकल पॉपुलेशन को लेबर में कैसे एंगेज कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट का जो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का आस्पेक्ट है उसको भी ज़रा मुझे बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ आप कम्युनिटी डेवलपमेंट किस तरह कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग मैडम, इसको थोड़ा सा मैं ज़रा एलाबोरेटली कवर करूँगा। जहाँ पे इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, दिस इज़ मोहम्मद खेल का इलाका है विच इज़ पार्ट ऑफ बोया। ये इलाका वॉज नोटोरियस ड्यूरिंग दी वॉर ऑन टेरर के जो टेरर फाइनेंसिंग के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स था उसका मेजर चंक जो था वो इस एरिया से कंट्रीब्यूट हो रहा था। जब से इस प्रोजेक्ट के ऊपर फ़ौज ने और एफडब्ल्यूओ ने और हम सब ने मिल के इसके ऊपर काम करना शुरू किया है, एक तो स्टेबिलिटी पीस के लिहाज से वी हैव अचीव्ड माइलस्टोन्स। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन कोई 300 प्लस एम्प्लॉइज़ जो इस वक्त काम कर रहे हैं, एंड 70% ऑफ द अनस्किल्ड लेबर इज़ फ्रॉम द सेम कम्युनिटीज़। इसके अलावा यानी कि 70% जो आपके पास वर्क फोर्स काम कर रही है वो मकामी आबादी है। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट 50% जो है वो थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू द लोकल कम्युनिटी एंड डायरेक्टली टू द लोकल पॉपुलेस हम उनके ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं। उसमें हेल्थ सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और स्पेशली ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर काफ़ी स्पेंडिंग जो है वो हम कर चुके हैं और आगे भी मज़ीद और हम करते रहेंगे। इससे पहले मैं पढ़ रही थी, देख रही थी, आप भी बता रहे थे कि वो एक टेलिंग डैम भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? मैडम, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा प्लांट इस्टेब्लिश हुआ है उसमें से काफ़ी ऐसे फजलात हैं, कुछ ऐसे चीज़ें अखराज हो रही हैं विच कैन बी हैज़र्डियस टू दी एनवायरनमेंट। तो उन तमाम चीज़ों को सेफ गार्ड करने के लिए वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ डैम जिसमें जितना फजला है वो सारा का सारा उसमें आता है और वो हम दोबारा उसको रीप्रोसेस करके प्लांट के अंदर ले जाते हैं। सो एनवायरमेंटली द लैंड, अंडरग्राउंड वाटर टेबल्स, द एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज़ सेफ। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी करवाई हुई हैं विच इज़ ऑन द क्वालिटी, ऑन द एनवायरनमेंट एंड द स्टैंडर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एक तो बहुत शुक्रिया इतना डिटेल्ड, इतना कम्प्रहेंसिव ब्रीफ करने के लिए। और ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के एक बेहतर इमेज के लिए, मुस्बत इमेज के लिए, बल्कि उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट में किस तरह से मकामी आबादी को इन्वॉल्व करके यहाँ पे मकामी आबादी की जो एक फ्लरिशमेंट है, उनकी जो एक लोकल डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, बल्कि एनवायरनमेंट को भी किस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो बहुत ज़बरदस्त काम, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद ज़ीशान साहब। सो मज़ीद चीज़ें भी आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से दिखाता है। आज के इस G4 खरीदा के स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको यहाँ नॉर्थ वज़ीरिस्तान, शिमाली वज़ीरिस्तान के कुछ इलाकों में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, पहले हम आपको लेकर गए कि जो शिवा और स्पिन वाम में गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और वहाँ पे किस तरह से माड़ी पेट्रोलियम काम कर रही है और वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान फ़ौज, FC के अहलकार। और उसके बाद फिर हम आपको लेकर गए मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट पे कि जो FWO के तहत प्रोजेक्ट है। हम आपको दिखाया कि कितना बेहतरीन वो प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान किस कदर ज़्यादा कुदरती वसाइल से माला माल है और पाक फ़ौज का इसमें कितना बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की जो ये एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में जो इतना ज़्यादा एक पोटेंशियल है, पाकिस्तान के इतने ज़्यादा असासे हैं, उनको ना सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं बल्कि उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तमाम यानी कि पाकिस्तान फ़ौज ना सिर्फ पाकिस्तान के दिफा में बल्कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, यहाँ के अवाम की फलाह बहबूद में जिस तरह बढ़ चढ़ के काम कर रही है और शाना बशाना काम कर रही है गवर्नमेंट के दीगर महकमों के साथ। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अपना किरदार अदा कर रही है बल्कि उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो मकामी आबादी है उनको एंगेज किए हुए है। सो इस तरह जो मिलिट्री और सिविलियंस के दरमियान, फ़ौज और अवाम के दरमियान जो एक रियासत का जो एक इमरानी मुआहिदा है कि यहाँ के रियासती इदारों और अवाम के दरमियान एक इतना मजबूत रिश्ता होना चाहिए जो कि एतमाद पर मबनी हो, एक दूसरे पर एतमाद पर मबनी हो, एक दूसरे की तरक्की और खुशहाली पर
پر مبنی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے پر مبنی ہو، تو یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ریاست کا ایک ادارہ ریاست کے باقی عوام کو اپنے ساتھ لے کے ملک کی ترقی، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے آگے بڑھائے اور اس ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو اس پروگرام کا خاص طور پہ مقصد صرف ایک تھا کہ جو شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے وہاں کی ایک نئی پہچان آپ کے سامنے رکھی جائے، ایک نئی پہچان جو کہ ہم نے ایکسپلور کی ہے۔ یہ پہچان بہت عرصے سے موجود ہے، کئی دہائیوں سے موجود ہے، کئی صدیوں سے موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ پہچان دب گئی ہے کچھ منفی واقعات کے پیچھے، لیکن اب اس نئے تاثر کو، اس نئے امیج کو دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اس پروگرام کا واحد مقصد تھا۔ سو آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان کا جو ایک پازیٹیو امیج ہے اس کو اسی طرح سے اجاگر کرتے رہیے، جہاں جہاں آپ کو پاکستان کے بارے میں خوبصورتی، اور پاکستان میں بہت خوبصورتی ہے، بہت پازیٹیوٹی ہے، اور جس طرح کے آج کے چیلنجنگ حالات ہیں اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا جہاں پر کردار ادا کر سکتے ہیں، پاکستان کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، پاکستان کے جو سوشل چیلنجز ہیں، پاکستان کا جو ایک پروپیگنڈا وار کا جو ایک پاکستان شکار ہے عالمی دنیا پہ، تو جہاں جہاں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں اپنا انفرادی، وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کا ایک بہتر، پازیٹیو اور جو بہترین امیج ہے، جو اصل امیج ہے پاکستان کا، وہ اجاگر کیا جا سکے۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔